नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मेथड है आपके लिए, इसलिए इस मेथड को, इस वीडियो को आपको 2-3 बार इसे रिवाइज करके आपको देखना है, जिससे आपके ये मेथड जो है वो आपके माइंड में कंप्लीटली क्लियर हो जाए। ओके, तो चलो क्वेश्चन 5 फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर हमें 4 टर्म्स दिए गए हैं, यहाँ पर हमें 4 टर्म्स दिए गए हैं और वो जो 4 टर्म्स है इसके जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट रिड्यूसिंग फॉर्म में होने चाहिए। जैसे कि 1, 2, 3 एंड 4 टर्म्स है, जो एक्सपोनेंट है वो रिड्यूसिंग फॉर्म में है 3, 2, 1 एंड 0। सेम यही प्रोसेस इसमें भी है, 4 टर्म्स है 1, 2, 3, 4, उसके एक्सपोनेंट रिड्यूसिंग फॉर्म में है 3, 2, 1, 0। ओके, नेक्स्ट अब यहां पर हमें क्या सोचना है, जब हमें इस टाइप का हमें सब मिलता है तब उसमें हम 2 मेथड्स कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जिसमें हमें ग्रुप मेथड कहते हैं। ग्रुप मेथड यानी कि यहां पर हमें जो टर्म्स दिए गए हैं उसमें हमें ग्रुप बना देना है। जैसे कि मैं यहां पर आपको वो मेथड्स करके बताता हूं, x³ - 2x² - x + 2। तो यहां पर हमें ग्रुप बना देने हैं, ये दो हमने ग्रुप बना दिए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है वो हमें देखना है। तो x² कॉमन निकलता है। ओके, तो x³ में से हम x² कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें x मिलता है माइनस x² कट हो जाता है, इसलिए हमें 2 मिलता है माइनस, अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है इसलिए हमें 1 कॉमन निकालना है। तो जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो हमें 1 कॉमन निकालना है और ये जो ब्रैकेट है वो पहला वाला ब्रैकेट हमें रख देना है सेम टू सेम। ओके, आगे अब हमें यहां पर हम देख सकते हैं x - 2 x² - 1, यहां पर इस तरीके से हमें आंसर मिलता है। अभी यहां पर एक और मेथड है, इस मेथड को हम डिफरेंस बिटवीन 2 परफेक्ट स्क्वायर रूट की मेथड कहते हैं, जिसका मतलब है हमें इन दोनों के स्क्वायर रूट निकालने हैं। x² का स्क्वायर रूट x निकलता है और 1 का स्क्वायर रूट 1 निकलता है। तो एक बार दोनों के स्क्वायर रूट निकालकर एक बार हमें प्लस x + 1 कर देना है और एक दूसरी बार हमें x - 1 लिख देना है। तो फिर से एक बार यहाँ पर आप समझ लीजिए, जब भी हमें इस टाइप का x² - 1 दोनों के स्क्वायर रूट निकलते हो, इसका स्क्वायर रूट x² का x निकलता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 निकलता है और बिटवीन में माइनस की साइन है तो आपको एक बार x + 1 रख देना है और दूसरी बार x - 1 रख देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें 3 फैक्टर्स यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो ये मेथड है, ये सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब दूसरी मेथड में यहाँ पर आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दूसरे मेथड्स में हमें करना है उसके जो कोएफिशिएंट है उस कोएफिशिएंट का हमें उसमें भी 2 मेथड्स है, हमें सम करना है। पहले मेथड में क्या करना है, जब हमें x - 1 लेना होता है फैक्टर, तब हमें कोएफिशिएंट का सम करना है। और दूसरी मेथड में जिसमें a मेथड्स यूज नहीं होती है उसमें हमें a मेथड्स का यूज करना है। ओके, चलो फिर से एक बार, तो ये मेथड्स हमें क्या कब यूज करनी है, तो जब हमें जो कोएफिशिएंट यहाँ पर दिए गए हैं उसका टोटल 0 हो जाता है तब हमें ये मेथड्स यहाँ पर यूज करनी है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, चलो कोएफिशिएंट हम लिखते हैं x³ का 1 - 2 - 1 एंड +2। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, तो दोनों कट हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव +2 है -2 है, तो यहाँ पर हमें आंसर 0 मिलता है। जब हमें यहाँ पर आंसर 0 मिलता है तब हमें
एक फैक्टर यहाँ पर हमें x - 1 मिलता है। कौन सा मिलता है? x - 1 यहाँ पर फैक्टर मिलता है। यहाँ पर हमें 0 नहीं मिलता है, तब हमें ये मेथड्स x+1 की मेथड्स यहाँ पर हमें यूज करनी है। इस मेथड्स में हमें क्या करना है? सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑड एक्सपोनेंट एंड इवन एक्सपोनेंट का हमें सम करना है। तो चलो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। x³ का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, वो यहाँ पर 1 है, ओके। और जो x⁻1 का जो कोएफिशिएंट है वो भी -1 है, तो 1 - 1 यहाँ पर 0 हो जाता है। चलो दूसरा, अब इवन एक्सपोनेंट, तो इवन एक्सपोनेंट यहाँ पर ये दोनों है, तो x² का कोएफिशिएंट -2 है और कांस्टेंट का कोएफिशिएंट +2 है, तो इसका आंसर भी हमें 0 मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर हम x+1 भी ले सकते हैं इस सम में, x - 1 भी ले सकते हैं, और यहाँ पर हम ग्रुप की जो मैंने मेथड्स यहाँ पर आपको बताई उस मेथड से भी इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। यानी कि ये जो सम है आप 3 मेथड से उस सम को यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर चलो हमें x - 1 यहाँ पर 1 एक्सपोनेंट यहाँ पर मिलता है, तो उसमें हमें क्या करना है? x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो यहाँ पर x - 1 जो है वो इसका फैक्टर है। इसका मतलब हमें क्या करना है? x - 1 = 0, therefore x = 1 यहाँ पर हमें रखना है। अब आगे उसमें प्रोसेस क्या करना है? ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके लिए, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हमें क्या करना है? एक इस तरीके से हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है, ओके, जब हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं वैसा। अब उसमें हमें क्या करना है? तो पहले तो जो कोएफिशिएंट है उसे हमें लिख देना है, तो 1 -2 थोड़ा डिस्टेंस रखें, -1 +2, इस तरीके से यहाँ पर हमें लिख देना है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू जो मिलती है उसे यहाँ पर हमें लिखना है। यहाँ पर पहले में हमें 0 मिलता है और लास्ट में यहाँ पर हमें 0 मिलता है, ओके। अब हमें क्या करना है? जो हम वर्टिकल जो है वो हमें एडिशन करना है, और जो इस तरीके से हमें उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे? तो 1 में 0 ऐड करते हैं तो हमें 1 मिलता है, एडिशन 1 बन जा 1। थोड़ा प्रोसेस आपको माइंड में क्लियर रखना जरूरी है, ओके। 1 + 0 1, 1 बन जा 1 यहाँ पर रखना है। -2 में से हम +1 लेस करते हैं तो -1 हमें मिलता है। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -1 × 1 -1 -1 -2 बन जा 2 -2 +2 में से -2 यहाँ पर हम लेस करते हैं तो हमें 0 मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर हमारी ये मेथड्स, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 हमें कंप्लीट मिल जाता है, तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट यहाँ पर क्लियर होता है, ऐसा हमें मानना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? तो जो हमें 1 फैक्टर तो हमारा फिक्स है x - 1, वो यहाँ पर लिख देना है 1 फैक्टर x - 1। अब दूसरे ब्रैकेट में हमें दूसरा जो फैक्टर्स हमें मिला है वो हमें यहाँ पर लिखना है, तो कौन सा है? तो यहाँ पर 1 के साथ यहाँ पर हमें x² है। क्या है? x²। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पर हमने रिड्यूसिंग एक्सपोनेंट हमने लिखा था उसी टाइप में हमें यहाँ पर लिखना है। अब 1 2 3 हमारे पास टर्म्स है, यानी कि क्यूब अब हमें नहीं लिखना है, हमें एक टर्म्स कम एक्सपोनेंट कम कर देना है, यानी कि x² से हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर 1 x² माइनस रिड्यूसिंग फॉर्म -1x यहाँ पर हमें लिखना है, और -2। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हमें जो है वो x लगा देना है, यहाँ पर x², यहाँ पर x, और x के बाद कांस्टेंट हमें टर्म मिलता है, कंप्लीट। तो चलो अब यहाँ पर हमें और आगे प्रोसेस करना है। अब हमारे पास
3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स है, इसका मतलब है ये डिवीजन की मेथड भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर डिवीजन की मेथड है, तो उसमें हमें क्या करना है, तो -2 के हमें ऐसे डिवाइड करने हैं जिससे हमें -1 मिले। तो चलो 2 1 जा 2, तो यहाँ पर माइनस के साइन है। मैंने एक्सरसाइज आगे का जो क्वेश्चन था वो मैंने इसी बेस पर मैंने आपको क्लियर करवाया है, इसलिए यदि आपको इनसे दिक्कत है डिवीजन मेथड में तो आप क्वेश्चन नंबर 4 फिर से एक बार उसका वीडियो देख लेना। तो चलो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है तो हमें मिडल टर्म की साइन जो माइनस है उसे बिग डिजिट को देनी है और इसे हमें स्मॉल डिजिट को हमें ऑपोजिट डिजिट साइन हमें देनी है, यानी कि -2 + 1 हमें -1 यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं x² का यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है, जो कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं x -2 जो साइन है वही रख देना है और x + 1। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें जो आंसर मिला, जो हमें ग्रुप मेथड्स किया था उसमें भी हमें यही आंसर्स मिलता था। चलो अब यहाँ पर हम x + 1 से इस सम को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो x + 1 अब हम कब ले सकते हैं, जब हमें सम ऑफ जो कोएफिशिएंट है उसके इवन एक्सपोनेंट और ऑड एक्सपोनेंट का हमें टोटल इक्वल मिलता है, तब हम x + 1 हमें लेना है। तो चलो यहाँ पर हम लेते हैं, तो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, इसका मतलब है x + 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर हमें लेना है, तो चलो यहाँ पर हम प्रोसेस करते हैं। तो हमें पहले क्या लिखना है, जो कोएफिशिएंट हमारे है वो हमें लिख देने हैं। तो 1 -2 -1 एंड पॉजिटिव 2। यहाँ पर अब हमें -1 मिलता है, इसलिए यहाँ पर हमें -1 लिखना है यहाँ, और यहाँ पर हमें 0 रखना है। ओके, चलो एडिशन वर्टिकल हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है। तो 1 में 0 ऐड करते हैं तो 1 मिलता है, 1 1 जा 1, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है इसलिए -1 यहाँ पर हमें मिलता है। तो यहाँ पर हमें -3 मिलते हैं, 3 1 जा 3, तो माइनस इंटू माइनस +3। तो +3 में से -1 हम लेस करते हैं तो +2 हमें मिलते हैं। 2 1 जा 2, यानी कि -2 यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें यहाँ पर 0 मिल गया। अब मैं इस प्रोसेस को यहाँ पर करता हूँ। यहाँ पर हमारा जो 1 फैक्टर था वो x + 1 था। ओके, और दूसरा हमें फैक्टर्स लिखना है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रिड्यूसिंग फॉर्म में हमें एक्सपोनेंट लिख रहे हैं। तो x² 1x² -3x + 2। अब यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स है तो चलो +2 के हमें ऐसे डिवाइड कर रहे हैं जिससे हमें -3 मिले। 2 1 जा 2। जब यहाँ पर प्लस की साइन है तो हमें मिडल टर्म की साइन दोनों को दे देनी है, तो -2 -1 -3 यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अब ये हमारा राइट है आंसर। x + 1 दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर x का कोई x² का यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं x -2 जो साइन है वही रखनी है, x -1। तो इस तरीके से हमने 3 मेथड्स यहाँ पर मैंने आपको बताया। ग्रुप मेथड तो उसमें भी हमारा आंसर यही मिलता है, x - 1 की मेथड तो उसमें भी हमें यहाँ आंसर यही मिला, और x + 1 तो उसमें भी हमें आंसर यही मिलता है। ओके, तो ये दोनों मेथड से मोस्ट ऑफ आंसर हमें किसी एक ही मेथड को यहाँ पर हमें क्लियर करनी होती है, सभी मेथड्स को यहाँ पर हमें क्लियर नहीं करनी है, किसी एक मेथड से हमें ये आंसर यहाँ पर लाना है। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों मेथड यहाँ पर यूज इसलिए हुई क्योंकि हमें जो यहाँ पर फैक्टर्स मिलते हैं उसमें x + 1 भी है
और x माइनस 1 भी है, इसलिए हमें इन दोनों मेथड से हमें ये सम हम सॉल्व कर पाए। ओके, अदरवाइज दोनों में से किसी एक मेथड से ही ये सम सॉल्व होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो चलो यहाँ पर हम पहले ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रुप की मेथड से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ से x² कॉमन निकलता है, यहाँ से x² कॉमन निकलता है, जो x माइनस 3 यहाँ पर मिलता है। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है, तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है तो हमें -1 रखते हैं। तो यहाँ पर हमें 9x प्लस 5 ये ब्रैकेट मिलता है, यानी कि दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है। तो दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, इसलिए हम ग्रुप मेथड को यहाँ पर नहीं कर सकते। जब हमें ग्रुप मेथड्स करनी है तब हमें दोनों ब्रैकेट यहाँ पर सेम मिलने चाहिए, जो हमें यहाँ पर नहीं मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर हम ग्रुप मेथड्स नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, अब हमें ये इस प्रोसेस में हमें दूसरी मेथड्स में आना है। तो कोएफिशिएंट में हमें 2 मेथड्स यहाँ पर है। तो चलो फर्स्ट मेथड x माइनस 1 फैक्टर्स हम कब ले सकते हैं, जब कोएफिशिएंट का हमें सम 0 मिलता है तब। तो यहाँ पर चलो कोएफिशिएंट में यहाँ पर लिख देता हूँ 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं -9 -5 -3, यानी कि यहाँ पर 14 और 17 में से मैं 1 लेस करता हूँ तो -16 यहाँ पर मिलता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें -16 डज नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हमें 0 नहीं मिलता है, इसलिए हम इस मेथड्स को भी यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अब हमें यही लास्ट मेथड है, तो इसी लास्ट मेथड में हमारा आंसर कंप्लीट है, क्लियर होना चाहिए। तो चलो अब यहाँ पर हम इस दूसरे मेथड्स को यहाँ पर देखते हैं। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑड एक्सपोनेंट, तो यहाँ पर हमारा ऑड एक्सपोनेंट क्या है, x³ है और x1 है। तो इसके कोएफिशिएंट क्या है, तो x³ का 1 कोएफिशिएंट है और x1 का -9, यानी कि यहाँ पर हमें -8 मिलते हैं। ओके, चलो अब e1 के एक्सपोनेंट हम देखते हैं, -3 -5 यानी कि -8। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों का जो हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन किया सेम आंसर यहाँ पर हमें मिलता है। इसका मतलब क्या है, यही हमारी ये मेथड्स है, यानी कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, तो चलो therefore x + 1 is equal to 0, therefore x is equal to -1। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें अब ये -1 लिखना है और जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर हमें लिखना है 1 -3 -9 एंड -5। 1 में 0 ऐड करते हैं तो हमें 1 मिलता है, 1 1 जा 1 -1 मिलता है, -3 -1 -4 1 4 जा 4, तो पॉजिटिव 4 यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो 9 में से 4 लेस करते हैं तो -5 यहाँ पर हमें मिलता है। 5 1 जा 5, ये पॉजिटिव यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव 5 यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो -5 में से पॉजिटिव 5 लेस करते हैं तो हमें 0 मिलता है, यानी कि ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट है। ओके, अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 फैक्टर जो हमारा था वो 1 फैक्टर, इसके नीचे ही सब कुछ आपको लिखना है। ओके, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसका मतलब जगह नहीं है इसलिए। चलो अब हमें क्या करना है, x + 1 वो 1 फैक्टर था वो लिख दिया, दूसरे में 1x², 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, x² - 4x - 5। हमें डिक्रीजिंग फॉर्म में एक्सपोनेंट को लिखना है 2 1 और 0। अब हमें यहाँ पर 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स है इसलिए यहाँ पर हमें डिवीजन की मेथड होती है तो करना है, नहीं होती है तो हमारा आंसर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। ओके, तो 5 1 जा 5, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है,
यानी मिडिल टर्म की साइन हमें बिग डिजिट को देनी है और स्मॉल डिजिट को ऑपोजिट साइन देनी है। -5 प्लस 1, तो -5 में सब प्लस 1 लेस करते हैं तो हमें -4 मिलता है, यानी कंप्लीट है। तो चलो x प्लस 1, x स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तब हमें डायरेक्ट आंसर लिख देना है x माइनस 5 एंड x प्लस 1, यहाँ पर हमें लिख देना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं x प्लस 1 यहाँ पर हमें 2 टाइम्स मिलते हैं, यानी कि x प्लस 1 का हमें स्क्वायर कर देना है, x माइनस 5, x प्लस 1 2 टाइम्स है इसलिए उसे हमें स्क्वायर में लिखना है x माइनस 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो यहाँ पर हमें 4 टर्म्स दिए गए हैं, रिड्यूसिंग एक्सपोनेंट उसके हैं, इसका मतलब हमें इसके 2 मेथड्स हैं, एक ग्रुप मेथड से और एक कोएफिशिएंट मेथड है। तो यहाँ पर ग्रुप मेथड्स में हम इन दोनों के ग्रुप बनाते हैं तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर हमें x एंड यहाँ पर 13 मिलते हैं, तो यहाँ पर कॉमन निकालने से वो हमें नहीं मिलते हैं, इसलिए हमें दूसरी मेथड्स यूज करनी है कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट में भी 2 मेथड्स हैं, x प्लस 1 कब आता है और x माइनस 1 कब आता है, वो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। x माइनस 1 के लिए हमें क्या करना है, सभी जो कोएफिशिएंट है उसका टोटल हमें 0 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमें टोटल 0 सभी कोएफिशिएंट का नहीं मिलेगा क्योंकि सभी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें x प्लस 1 की मेथड यहाँ पर हमें करनी है। तो ये आपके माइंड में कंप्लीटली क्लियर हो जाना चाहिए। मैं इन सब के लिए मैं आपको यही बताता हूँ कि आपको ग्रुप मेथड्स नहीं करनी है, आपको x माइनस 1 या x प्लस 1 ये कोएफिशिएंट वाली जो मेथड है यही आपको यहाँ पर यूज करनी है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो कोएफिशिएंट है उसका टोटल हमें 0 नहीं मिलता है, इसलिए हमारी जो कोएफिशिएंट की सेकंड मेथड है x प्लस 1 उसे मेथड को यहाँ पर हमें यूज करना है। तो उसमें हमें क्या करना है, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ odd exponent and second even exponent। तो चलो यहाँ पर हमें odd exponent, तो odd exponent में उसका कोएफिशिएंट जो है वो 1 है और यहाँ पर 32 है, यानी कि इसका टोटल हमें 33 मिलता है। तो चलो अब इवन का कोएफिशिएंट 13 और 20, तो यहाँ पर भी उसका टोटल हमें 33 मिलता है। ओके, तो इसका मतलब है यहाँ पर x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px, therefore x plus 1 is equal to 0, x is equal to -1। आगे जो मैंने सब सिखाया उसमें आपको इसी तरह सिस्टम वाइज लिखना है। ओके, आगे अब हमें यहाँ पर -1 लिखना है, तो चलो पहले कोएफिशिएंट लिख देते हैं 1, 13, 32 एंड 20। यहाँ पर 0 रखना है और यहाँ पर हमें 0 रखना है। चलो वर्टिकल एडिशन 1 1 1 जा 1 -1, पॉजिटिव 30 में से -1 लेस करते हैं तो 12 12 1 जा 12 -12, 32 में से 12 लेस करते हैं तो 20 21 जा 20 -20 यहाँ पर मिलते हैं, तो 20 में से -20 लेस हो जाते हैं तो 0 मिल जाता है, यानी कि ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, तो 1 फैक्टर्स तो हमारा फिक्स है, x प्लस 1 वो फिक्स है फैक्टर्स, और दूसरा जो फैक्टर्स है वो यहाँ पर हमें रिड्यूसिंग फॉर्म में लिखना है, x² x एंड 20। तो x² प्लस 12x प्लस 20, जो साइन है यहाँ पर साइन को आपको खास ध्यान में रखना है, तीनों पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव यहाँ पर लिखना
है। ओके, नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव साइन रखनी होती है। अब यहाँ पर 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स है तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि 20 के डिवीजन हमें करने हैं और डिवीजन करके हमें उसके आगे प्रोसेस होता है कि नहीं होता है, चलो यहाँ पर हम देखते हैं। तो 20 पॉजिटिव 20, तो पॉजिटिव 20 को ऐसे हमें डिवाइड करने हैं जिससे हमें +12 मिलने चाहिए। तो यहाँ पर 10 × 20, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो हमें मिडल टर्म की साइन दोनों को दे देना है। तो +10 +2 +12, जो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीटली क्लियर होता है तभी हमारा राइट आंसर हमें मिलता है। ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट होना चाहिए। x + 1 दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ पर कोई एफिशिएंट नहीं है x² का, डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं x + 10 एंड x + 2। तो इस तरीके से ये सम हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। ओके, नेक्स्ट सम 4th, 2y³ + y² - 2y - 1। तो यहाँ पर 4 टर्म्स है, एक्सपोनेंट रिड्यूसिंग फॉर्म में है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें 2 मेथड्स कर सकते हैं, या तो ग्रुप बना सकते हैं या कोएफिशिएंट का एडिशन, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। तो चलो पहले यहाँ पर हम ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रुप बनाने से हमें पता चलता है कि दो जो ब्रैकेट मिलते हैं वो हमें सेम मिलने चाहिए। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम y² कॉमन निकालते हैं। तो y² कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर 2y + 1 यहाँ पर हमें मिलता है ब्रैकेट में। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो -1 कॉमन निकलता है। तो -1 कॉमन निकलता है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं -1 है, इसलिए सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 2y नेगेटिव है तो 2y पॉजिटिव हो जाते हैं और +1 यहाँ पर मिलता है। तो ये दोनों ब्रैकेट हमें सेम मिलते हैं। इसका मतलब है कि ये ग्रुप मेथड से हमें यहाँ पर आंसर मिल जाता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं y² - 1, यानी कि ये जो हमारे मेथड से, उस मेथड्स का नाम है डिफरेंस बिटवीन 2 परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी कि y² का हमें स्क्वायर रूट y मिलता है और 1 का स्क्वायर रूट हमें 1 मिलता है। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस हमें लिख देना है। तो 2y + 1 इनटू ब्रैकेट, एक बार y + 1 और एक बार y - 1 हमें आंसर लिखना है। ओके।